दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक 16 साल का बालक जब मौत के चक्रव्यूह में फंसता है तो वह किसका नाम पुकारता है। कुरुक्षेत्र में चारों ओर धूल उड़ रही थी। हर दिशा में शंखनाद गूंज रहा था और अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का बालक 7 महारथियों के बीच अकेला खड़ा था। चारों ओर से उस पर प्रहार हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था तो केवल एक विश्वास। विश्वास कि कोई आएगा, शायद पिता अर्जुन या मामा श्री कृष्ण। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। अर्जुन को उस दिन युद्ध में दूसरे छोर पर उलझा दिया गया था। यह एक संजोग था या द्रोणाचार्य की कोई चाल, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि पांडवों में चक्रव्यूह तोड़ने वाला सिर्फ अर्जुन ही है। पर तभी अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की विद्या तो आती थी, पर चक्रव्यूह से निकलने की विद्या नहीं आती थी। कहते हैं ये अधूरी सीख उसी की किस्मत में बंध चुकी थी। गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुन ली थी। पर जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने की विद्या बता रहे थे, तभी माँ सुभद्रा सो गई और यह ज्ञान अधूरा रह गया। शायद यही लीला थी जिसने अभिमन्यु को अमर बलिदान के लिए तैयार किया। मगर युद्ध भूमि में यह धर्म नहीं, अधर्म की पराकाष्ठा थी। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुशासन, जयद्रथ और शकुनि जैसे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक को घेर लिया। उसके घोड़े मार दिए गए, रथ तोड़ दिया गया, हथेलियों पर वार किया गया ताकि धनुष उठा ना सके। अंत में पीछे से वार करके उसकी सांसें छीन ली गई। क्या यही धर्म था? क्या यही न्याय था? कर्ण, जिसे इतिहास का सबसे त्रासदीपूर्ण पात्र कहा जाता है, उस दिन दया दिखाना चाहता था, लेकिन द्रोण की आज्ञा और कौरवों के पक्ष में धर्म निभाने की मजबूरी ने उसे रोक लिया। उसने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और उसे असहाय कर दिया। वह जानता था यह युद्ध नहीं, अन्याय था। और जयद्रथ, वही जयद्रथ जिसने वरदान का उपयोग किया और पांडवों को द्वार पर रोक दिया। अगर पांडव उस दिन चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर जाते तो इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन जयद्रथ ने अभिमन्यु को अकेला मरने पर मजबूर कर दिया। जब सब छीन गया, रथ, धनुष, बाण, तब भी अभिमन्यु खड़ा रहा। उसने गदा उठाई और लहूलुहान शरीर से अंतिम सांस तक लड़ा। और जब अभिमन्यु पर अंतिम प्रहार हुआ, कहते हैं उसकी आंखें आसमान की ओर उठी। कुछ लोगों का मानना है कि उसने पिता अर्जुन को पुकारा। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने मामा श्री कृष्ण को पुकारा, लेकिन कई प्राचीन कथाएं कहती है उसने माँ सुभद्रा का नाम लिया। वही माँ जिसने उसे अधूरी कहानी सुनाई, वही उसकी आखिरी पुकार बनी। उसका शरीर धराशायी हो गया, पर उसकी वीरता की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। जब अर्जुन को पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, उसकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि जल रही थी। उसने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। और अगले दिन भगवान श्री कृष्ण की युक्ति और अर्जुन के बाण ने इतिहास लिख दिया। सूर्य ढका, जयद्रथ बाहर आया और अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मित्रों, अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक पुत्र था, विश्वास का प्रतीक था और बलिदान का प्रतीक था। उसकी अधूरी सीख ही उसकी आखिरी कहानी बनी। आज भी जब उसकी गाथा सुनते हैं, रूह कांप उठती है। सोचिए, जब 16 साल का एक बालक इतना बड़ा बलिदान दे सकता है, तो हम अपने जीवन में क्यों डरते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय अभिमन्यु और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ बार बार सुनने लायक होती है और कुछ कभी न भूलने लायक होती है। धन्यवाद दोस्तों।